लेकिन हमने हमारी कॉलेजेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज शुरू किए हैं। अभी से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। हम भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करके उनको हम हिंदुस्तान की सेना को जो चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं यहां डेवलप हो, उसके लिए उचित खर्च करें। मुझे विश्वास है मित्रों, भारत में एक नई शक्ति का उदय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमें डिफेंस और क्षेत्र के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे देश में उत्पादन हो, उस पर बल देना चाहिए। हमारी नीतियों को बनाना चाहिए। हमें विदेशों से आयात और यहाँ के उत्पादित चीजें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। संशोधन में हम पराक्रम करते हैं, लेकिन हाल क्या है मित्रों, जब विदेशों से हम युद्ध का सामान लेते हैं, तब जब कभी युद्ध होता है और जिस देश से हम सैनिकों के लिए शस्त्र लेते हैं, अगर उस देश की विदेश नीति उस समय हमारे अनुकूल नहीं है, अरबों खरबों रुपये चुकाने के बाद भी युद्ध के समय वो शस्त्र पहुंचाना बंद कर देता है। भूतकाल में हिंदुस्तान ने ये मुसीबत झेली है। युद्ध के दरमियान शस्त्र आना रुक जाए, पहले से ऑर्डर हुए हो, पैसे दे दिए हो, लेकिन उस देश की विदेश नीति के अनुकूल नहीं है, इसलिए बंद कर देते थे। भाइयों बहनों, अगर हम विदेशों से सामान लेते रहे और कल भयंकर युद्ध हो गया और जो देश हमको दे रहे हैं वो उस समय अगर बंद कर दे तो हमारा हाल क्या होगा, आपने सोचा है? और इसलिए हमारे पास अपनी शक्ति होनी चाहिए, अपना सामर्थ्य होना चाहिए और इसलिए देश की युवा शक्ति का हमें उपयोग करना चाहिए। भाइयों बहनों, हम में से बहुत लोग हैं जो सैन्य में जाकर के भारत मां की रक्षा नहीं कर पाए थे। सैनिक बनने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन भाइयों बहनों, भारत मां की उत्तम सेवा करने का एक और अवसर भी जीवन में आता है, और वो अवसर होता है मताधिकार। मैं आज देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, पूरे घर में एक आनंद होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। बच्चे का पहला जन्मदिन होता है, पूरे घर में आनंद होता है, बच्चे का जन्मदिन है। बच्चे की शादी होती है, पूरे गांव में आनंद छा जाता है, फलाने के बेटे की शादी होती है। लेकिन भारत के संविधान ने हमको एक ऐसी सौगात दी है, वो सौगात जब मिलती है तब हमें पता तक नहीं होता है कि इतनी बड़ी सौगात मिली और हमें पता तक नहीं। मित्रों, 18 साल की उम्र में हम जब मत के अधिकारी बन जाते हैं, ये भारत के संविधान ने दी हुई हमें सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। उसका गौरव होना चाहिए। अरे जिसको भी 18 साल गौरव होता है उसको बधाई देनी चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। और आज मैं नौजवानों से कहता हूं, अगर हम हिंदुस्तान को समृद्ध बनाना चाहते हैं ना? चाहते हैं। देश को मजबूत चाहते हो, देश को ताकतवर चाहते हो, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहते हो, तो आप एक चेक कर लीजिए, आप भारत के मताधिकार आपके पास है कि नहीं है? मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं है? आप अपने यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनके घरों में कोई 18 साल का रह तो नहीं गया? ये काम करोगे? लोगों को मतदाता बनाओगे? ये पवित्र काम है, हर पार्टी ने करना चाहिए, हर नागरिक ने करना चाहिए। और मैं पूर्व सैनिकों से प्रार्थना करता हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आप देश के नौजवानों से जुड़िए, उनको मतदाता बनाने का अभियान उठाइए। आप देखिए, एक नई ताकत के साथ हम उभर जाएंगे। भाइयों बहनों,
एक और काम के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। भाइयों, मुझे एक और काम के लिए आपकी मदद चाहिए। करोगे? सब कोई करोगे? भाइयों बहनों, इस देश को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई ने किया था। सैकड़ों राजा रजवाड़ों को एक करके भारत का ये वर्तमान रूप हमें सरदार पटेल ने दिया था। लेकिन पिछले कई वर्षों से भारत की एकता करने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल को भुला दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान थे, ये न भूले। सरदार पटेल किसान थे। आजादी के आंदोलन में किसानों को जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल लौह पुरुष थे और सरदार पटेल ने एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया था। और इसलिए सरदार पटेल का जन्म जहां हुआ, उस गुजरात की धरती पर सरदार साहब का एक भव्य स्मारक बनाने की हमारी इच्छा है। सरदार साहब की एक भव्य प्रतिमा बनानी है। और प्रतिमा कैसी बताऊं? आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना चाहते हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंचा बनाना चाहते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का हमारा सपना है। लेकिन हम उसको सारे देश को जोड़ करके बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष ने एकता के लिए काम किया था और वो किसान थे। इसलिए हमें हर गांव से लोहे का टुकड़ा चाहिए। लेकिन कोई गांव वाला कहेगा मोदी जी इतना करने की जरूरत नहीं है, हमारे गांव में एक पुरानी तोप है, ले जाओ प्रतिमा बना दो। मुझे तोप और तलवार नहीं चाहिए, मुझे लोहा चाहिए। लेकिन कौन सा लोहा? वो लोहा जो किसानों ने अपने खेत में जोतने के लिए काम किया है, उस लोहे का टुकड़ा चाहिए। क्योंकि वो किसान थे, क्योंकि वो लौह पुरुष थे, क्योंकि वो भारत माता के लिए जीते थे, मरते थे, क्योंकि उन्होंने देश की एकता का काम किया था। इसलिए हिंदुस्तान के, और हर घर से नहीं, पूरे गांव की तरफ से एक औजार 200 ग्राम 300 ग्राम से ज्यादा नहीं, और उसको पिघला करके ये जो भव्य स्मारक बनेगा उसमें आपके गांव का भी हिस्सा होगा। ऐसा एक एकता का स्मारक 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 4-5 साल चलने वाला है, 31 अक्टूबर सरदार जयंती के बाद आपकी तरफ कोई आएगा, ये संदेश सुनाएगा और आपसे, आपके गांव समस्त की तरफ से किसान के काम आए हुए छोटे से औजार को हम ले जाएंगे और एकता के स्मारक में, विश्व के सबसे ऊंचे स्मारक में आपका भी योगदान होगा। मैं भाइयों बहनों, पूर्व सेनाध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में वो आए, पूर्व सैनिकों का जज्बा बढ़ाने का काम किया। इतनी बड़ी मात्रा में सेना के सारे पूर्व अफसर आए और इतनी बड़ी तादाद में आप सब भाई बहन आए। मैं फिर से एक बार आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की।
ऐसे नहीं। भारत माता की दोनों मुट्ठी ऊपर पूरी ताकत होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे